अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली तारीख़ रमज़ानुल मुबारक की अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में एक मरतबा फिर ये सआदत हमें अता फरमाई है, और जितना रब का शुक्र अदा करें वो बहुत कम है कि अल्लाह ताला ने इतनी अज़मत वाला, रहमतों बरकतों वाला माह मुक़द्दस हमें अता फरमाया है, जिसकी ख़ास इबादत में एक तो रोज़ा है और दूसरी नमाज तरावी है। तो नमाज तरावी के मुताल्लिक़ कुछ मसाइल बयान करते हैं। पहला मसला ये है कि तरावी की नमाज जो है वो मर्द व औरत सब के लिए बिल इजमा सुन्नत मुअक्कदा है। तो सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये है कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो इंसान गुनहगार होता है। समझ आई ना? ये नमाज तरावी मर्द व औरत पर सुन्नत मुअक्कदा है। तो इसलिए हम सबको नमाज तरावी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम इसको तर्क कर देंगे तो इसका तर्क करना जायज़ नहीं है और गुनाह भी है। और दूसरा मसला यह है कि इस पर तमाम खुलफाए राशिदीन ने हमेशगी इख्तियार फरमाई है। यानी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने, तमाम सहाबा ने इस पर नमाज तरावी पर हमेशगी इख्तियार फरमाई, यानी हमेशा पढ़ी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है वो तमाम मुसलमानों पर लाजिम है कि उनके तरीक़ों को इख्तियार करें। एक मरतबा सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो देखा लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई अकेले पढ़ रहा है, कोई इमाम के पीछे पढ़ रहा है। तो फ़ारूक आज़म ने जब ये मामला देखा तो आपने फरमाया, लोगों आज के बाद सब ने एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़नी है। नमाज तरावी सब ने एक इमाम के पीछे पढ़नी है। और उसके बाद फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद नमाज फ़र्ज़ और वितर खुद पढ़ाते थे, और नमाज तरावी के लिए हज़रत इमाम अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया कि आपने नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक सुनाना है। तो पता क्या चला कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन नमाज तरावी से कितनी महब्बत करते हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज तरावी पढ़ाई और कुछ अरसे के लिए आपने तर्क कर दी, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं इसको हमेशा पढ़ता तो हो सकता है कि मेरे हमेशा पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर इसको फ़र्ज न कर दे। तो अब देखें हुजूर अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। फरमाया 20 रकात अगर इनके ऊपर फ़र्ज हो जाए नमाज तरावी तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन्नत बना के फिर इसको तर्क कर दिया, और खुलफाए राशिदीन ने इस हुजूर की सुन्नत पर हमेशा के लिए अमल किया। तो नमाज तरावी की रकअतें कितने हैं? 20 रकअतें हैं। जिस तरह फ़र्ज़ व वाजिब की रकअतें मिलाकर 20 बनती हैं, तो इसी तरह नमाज तरावी की रकअतें भी क्या हैं? कितनी हैं? 20 हैं। जिस तरह 2 फ़र्ज़ फजर के हैं, 4 फ़र्ज़ ज़ुहर के हैं, 4 असर के हैं और 3 मगरिब के हैं, 4 फ़र्ज़ नमाज इशा के हैं और 3 वितर हैं। इन सब को जमा किया जाए तो ये कितनी रकातें बनती हैं? 20 रकातें। तो इसी तरह जिस तरह फ़र्ज़ वाजिब की 20 रकातें हैं तो नमाज तरावी की भी इसी तरह 20 रकातें हैं। और अफजल ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर नमाज तरावी में 3 कुरान पाक मुकम्मल किए जाएं। यानी अफजल तरीका देखें कि 3 कुरान पाक नमाज तरावी के अंदर, यानी पूरे रमज़ान के अंदर 3 कुरान पाक मुकम्मल किए जाएं। अगर फरमाया कि लोगों पर इतना बोझ हो, लोग थकावट की वजह से ना पढ़ लें तो फिर 2 ख़त्म किए जाएं। अगर इतना नहीं है तो कम अज़ कम 1 ख़त्म तो ज़रूर किया जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे बुजुर्ग ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने 3 ख़त्म यानी रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान पाक नमाज तरावी के अंदर पढ़े हैं। तो अब हम गौर करें कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे पास हर चीज़ के लिए टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो नमाज तरावी के लिए नहीं है।
اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن پاک نماز تراویح کے اندر سننے کے لیے نہیں ہے، تو آج کے درس کے اندر ہم یہ پیغام لے کر جائیں اور اپنے گھروں تک، اپنے بچوں تک پہنچائیں کہ نماز تراویح چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک کے اوپر سنت موقدہ ہے، لازم ہے اس کو پڑھنا۔ تو عزیزان محتشم، کیونکہ اگر ہم اس مرتبہ اللہ نے کرم کر دیا، زندگی میں رمضان شریف کی بہاریں عطا فرما دی، ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کتنے دوست ہیں جو پچھلے سال تھے آج نظر نہیں آ رہے، تو پتہ نہیں اگلا سال نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا ہے، تو سستی چھوڑیں، نماز تراویح کوشش کریں باجماعت ادا کریں، قرآن پاک سماعت کریں، اور پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔